संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पैलेट गन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सीजेपी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन से फायरिंग की गई। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी विवाद तेज हो गया है। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने दावा किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन से फायरिंग की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई के आदेश गृह मंत्री की ओर से दिए गए थे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद संसद के अंदर और बाहर सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और भ्रामक बताया। पार्टी नेताओं ने कहा कि बिना किसी सबूत के इस तरह के गंभीर आरोप लगाना गैर जिम्मेदाराना है और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों के बाद पैलेट गन का मुद्दा अब सियासी टकराव का नया मुद्दा बन गया है। एक ओर कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है तो दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी के बयान को गलत बता रही है। राहुल गांधी के बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। इस मुद्दे पर संसद में भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली और राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है। संसद के परिसर में विपक्ष के सांसद हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पैलेट गन और चढ़ावा चोरी मामले में केंद्र सरकार को विपक्ष ने जमकर घेरा। संसद परिसर में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर सदन भवन पर परिसर में पहुंचे। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर था। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए पोस्टरों पर लिखा किसने दिया आदेश और सरकार से पूरे मामले की जवाबदेही तय करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर से जुड़े मुद्दे को लेकर भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। विपक्ष इस मामले पर सरकार से चर्चा और जवाब चाहता है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। पैलेट गन और राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। संसद के भीतर बहस और बाहर प्रदर्शन के बीच अब सबकी नज़र सरकार के अगले कदम और सदन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। मैं अपने कैमरामैन साथी नैतिक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल अब सियासी रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या गोलीकांड को लेकर सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद राम गोपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। राम गोपाल यादव ने कहा कि अयोध्या में जब गोली चली थी तो मुलायम सिंह यादव ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। अयोध्या में जब गोली चली तो मुलायम ने चलाई और दिल्ली में प्रशासन ने चलवाई। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि मैं लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि जब अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह को इसके आदेश के जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन जब यहाँ गोली चली तो इसका जिम्मेदार प्रशासन को माना गया। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा अब संसद से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया है और वहीं इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार बना हुआ है। कैमरामैन मनोज बारी के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। जनपद गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक गाजीपुर में विशाल जनसभा की और गाजीपुर के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि करीब जनपद गाजीपुर में 692 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने जनसभा में सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस राष्ट्र के राष्ट्रनायकों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। भारत का युवा असीम ऊर्जा और प्रतिभा का केंद्र है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये दल राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं करते। पहले की सरकारें सलार मसूद जैसे आक्रांताओं का महिमा मंडन करती थी, जबकि उनकी सरकार राष्ट्रहित और राष्ट्र नायकों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। आक्रांताओं के हितैषियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अब यूपी पूरी तरह से बदल चुका है। अब यूपी में नो दंगा सब चंगा है। गाजीपुर की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों के साथ विपक्ष पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला और अपने भाषण के दौरान सीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों भी लिया। हिंदी खबर के लिए पवन मिश्रा, गाजीपुर। सावन के पहले दिन उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में सुबह से ही बम बम की गूंज सुनने को मिली। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काशी विश्वनाथ के और साथ ही साथ काल भैरव के दर्शन करे और प्रदेश वासियों के लिए आशीर्वाद मांगा। सावन के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और इस दौरान बच्चों के साथ कुछ पल बिताते हुए उन्हें दुलारा भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को सावन माह की शुभकामनाएं देते हुए इसे संयम साधना का अनुपम अवसर बताया और देवादिदेव महादेव से सभी की मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की। उधर सावन के पहले दिन शुरू हुई कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है और आगामी 11 अगस्त को शिवरात्रि के साथ ये यात्रा समाप्त होगी। सावन के पहले दिन जिस तरीके से बड़े स्तर पर सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली और कांवड़िए भी जिस तरीके से अब कांवड़ लेकर निकले हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी अब पूरी व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद की गई है और सभी जगहों पर लगातार चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है कि कहीं पर भी कोई अराजक तत्व गड़बड़ियां न कर पाए। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान के कथित बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। वायरल वीडियो में वे जो कांवड़ यात्रा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, उसके बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा के बीच एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वे कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि नशेड़ी कांवड़ यात्रा करते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सड़कों पर कुछ मिनट की ईद की नमाज पर रोक लगाने वाले अधिकारी अब कांवड़ यात्रा के लिए रूट डायवर्जन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई नशे की हालत में चलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। कांवड़ यात्रा के बीच आए इस कथित बयान ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। कई राजनीतिक दलों के नेता एआईएमआईएम नेता पर जमकर निशाना साध रहे हैं। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के ओई गांव में रहस्यमयी तरीके से सुरंग व प्राचीन अवशेष मिलने से लोगों में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। वहीं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हरचंदपुर के ओई गांव में एक निजी खेत के अंदर अचानक जमीन धंसने से करीब 1 मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया, जिसके भीतर पक्की दीवार से बनी एक प्राचीन सुरंग जैसी आकृति दिखाई पड़ी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम महाराजगंज और एएसआई लखनऊ मंडल की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीढ़ी के सहारे सुरंग के अंदर उतरकर जांच की। जांच के दौरान पुरातत्व विभाग को प्राचीन ईंटें, मिट्टी की सुराही, एक हैंडल वाली धूपदानी बरामद हुई, जिन्हें एक्सपर्ट्स कुषाणकालीन बता रहे हैं। इसके साथ ही एसआई की टीम ने गांव के ही अशोक प्रताप मौर्य के घर पहुंचकर 1985 से सहेजे गए रखे गए ऐतिहासिक अवशेष को भी बारीकी से निरीक्षण किया, क्योंकि उनके दावे के मुताबिक कोई पीठ पुरातत्व विभाग के अभिलेखों में एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में दर्ज है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। आप सभी की निगाहें एएसआई की विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिसके आने के बाद इस रहस्यमयी सुरंग व प्राचीन इतिहास पर पूरा तरीके से किस तरीके की चीजें आएंगी वो सामने आएंगी। एक बार फिर से दिल्ली की तंग गलियां गोलियों की गड़गड़ाहट से जाग उठी। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली के ज्योति नगर का है, जहां इंतजार अली, जिसकी उम्र महज 17 साल थी, उसके कुछ साथियों ने उसे घर से बाहर बुलाकर चाकुओं से मारा। उसके बाद उसके ऊपर फायरिंग कर दी, जहां इलाज के दौरान इंतजार अली की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 17 साल के इंतजार अली की उसके ही दोस्तों ने चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। दरअसल 9वीं क्लास में पढ़ने वाला इंतजार अली अपने घर का इकलौता लड़का था। पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे। कल रात अचानक कदमपुरी में उसको बाहर बुलाया जाता है, जहां गलियों में कुछ लड़के पहले से ही ताक लगा के खड़े रहते हैं। जैसे ही इंतजार अली उनके पास पहुंचता है, कुछ लड़के
चाकू से उस पर वार करते हैं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इस मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और तीसरा जो आरोपी है अभी भी फरार चल रहा है। इस वारदात के बाद दिल्ली के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। आखिर दिल्ली में आए दिन किस तरीके से कुछ युवक किसी की भी सरेआम हत्या कर देते हैं और जो कानून है उसका बिल्कुल दिल्ली के लोगों में डर नहीं है। इंतजार अपने घर में इकलौता था, उसके पिता ऑटो चलाते थे। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, मगर इस हत्या के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़ा होता है। राजधानी दिल्ली के केशवपुरम से एक सनसनीखेज वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां एक सिरफिरे युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते 20 साल की युवती की निर्मम हत्या कर दी है। उत्तरी पश्चिमी जिले के केशवपुरम थाना इलाके के कन्हैया नगर में एक 4 मंजिला सुनसान बिल्डिंग गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी, जहां 20 साल की ज्योति नाम की लड़की की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी सौरभ ने ज्योति को पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी सिर से बंदूक सटाकर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिछले 2.5 साल से इस बिल्डिंग में बेजुबान कुत्तों की देखभाल करने वाली ज्योति और आरोपी सौरभ के बीच 2 महीने पहले ही प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। पूरी बिल्डिंग सुनसान होने और मालिक के बाहर रहने का फायदा उठाकर आरोपी ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस और क्राइम टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 6 घंटे में क्राइम की 2 घटनाओं ने निश्चित तौर पर पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और लगातार प्रशासन भले ही सौरभ की तलाश में जुटा हुआ हो, लेकिन कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जो है वो रोहिणी क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली है, जिसमें हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर समेत 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रोहिणी सेक्टर 29 के खेड़ा खुर्द के पास देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना हो गया। संदिग्ध स्कूटी सवार बदमाशों ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक कुख्यात हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा शूटर है और दूसरा नाबालिग है, जिसके कब्जे से 2 अवैध पिस्टल बरामद हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी पूर्व खुर्द के चर्चित जोगिंदर डबास हत्याकांड के साथ साथ दिल्ली में हुई कई फायरिंग की वारदातों में भी शामिल रहे हैं। रोहिणी क्राइम ब्रांच की इस साहसिक कार्रवाई से गैंगस्टरों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार हुआ है। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है, जिससे कि आगे के उनके जो नेटवर्क है उसका खुलासा हो सके और जो घटनाएं जो वारदात उन्होंने अंजाम दी हैं उनका खुलासा किया जा सके। फिलहाल यही कहना होगा कि ये पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।